नमो बुद्धाय। दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध के आज के उपदेश को 3 से 4 बार इसे ध्यान से सुनना। सुनने के बाद 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके सुनी हुई बातों पर गौर से ध्यान से सोचना। सोचने के बाद जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा उस ज्ञान से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उस ज्ञान से आपके जीवन की दुख दरिद्रता खत्म हो जाएगी। आपका जीवन आज से दोस्तों खुशियों में बीतेगा। आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों संध्या का समय था। सभी शिष्य भगवान बुद्ध के समक्ष बैठे दिन भर के भ्रमण की थकान उतार रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, भंते, सभी व्यक्ति अपने ही हित की बात सोचते और करते हैं। ऐसा करने मात्र से क्या शांति को प्राप्त किया जा सकता है? भगवान बुद्ध ने बड़े नम्र शब्दों में शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए एक कथा सुनाई और वह बोले, एक व्यक्ति था। सारा नगर और आसपास के गांव में उसके आचरण की प्रसिद्धि थी। जिस ओर वह जाता लोगों के सिर आदर के साथ झुक जाया करते थे। चारों ओर श्रद्धा एवं स्तुति के सिवाय लोगों के मन में उसके लिए और कुछ नहीं था। सारा शहर अपने को धन्य मानता था कि ऐसा व्यक्ति उनके शहर में निवास करता है। भगवान के दूत शाम को जब उसके सामने अपनी अनुभूति प्रस्तुत करते तो भगवान को उस व्यक्ति के कार्यकलापों से बड़ी प्रसन्नता होती थी। वह उस व्यक्ति को मुंह मांगा वरदान देने के लिए वर्षों से उत्सुक थे। एक दिन देवदूतों के कहने पर उन्होंने उस व्यक्ति को यह शक्ति देनी चाहिए कि वह यदि किसी बीमार को स्पर्श कर दे तो उसकी बीमारी तुरंत दूर हो जाए। किंतु उस व्यक्ति ने यह कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि यह काम तो भगवान का है। मनुष्य को अगर यह महान शक्ति मिल जाएगी तो संसार में प्राणी भगवान से विमुख होकर मनुष्य को पूजने लगेंगे। कुछ दिन बाद भगवान ने उसे यह वरदान दिया कि जो तुम्हारे संपर्क में आएगा वह कितना ही पापी क्यों ना हो, वो सही मार्ग पर चलने लगेगा। उस व्यक्ति को यह वरदान भी स्वीकार ना हुआ। उसने कहा कि यह काम तो अवतारों और पैगंबरों का है। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी सारी ईश्वरी सत्ता देता हूँ, उसे स्वीकार करो और मुझे असमंजस से मुक्त करो। इन पर वह व्यक्ति विनय पूर्वक बोला, मुझे आपने मनुष्य देह देकर सब कुछ तो दे दिया है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। इस पर वह व्यक्ति विनय पूर्वक बोला, मुझे आपने मनुष्य देह दे करके सब कुछ दे दिया है, फिर मुझे क्या चाहिए? यदि आपको कुछ दिए बिना तुष्टि नहीं होती है तो कृपया मुझे यह दे दीजिए कि मेरे द्वारा सबका हित होता रहे। दोस्तों कितनी बड़ी बात है। उसने कहा
कि अगर आपको कुछ देना ही है तो यह दे दीजिए कि मेरे द्वारा सबका हित होता रहे और मुझे उसका ज्ञान भी ना हो। हमारे द्वारा दूसरे का हित हो, लेकिन उसका एहसास हमें नहीं होना चाहिए उस आदमी का मेरे द्वारा हित हो रहा है। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। इसीलिए मित्रों, हमने शुरू में कहा था, इस उपदेश को 3 से 4 बार सुनना। सुनने के बाद 10 से 15 मिनट आंख बंद करके इन एक एक बातों को इन एक एक बातों को दोस्तों सोचना। सोचने के बाद आपके मन के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, मनुष्य का जन्म मिलना मात्र ही बहुत है, बहुत है। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इस उद्देश्य से प्रेरित हैं तो दोस्तों, इस उद्देश्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए, जिससे दोस्तों सब भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुने, अपने जीवन में खुशियाँ लाएं। दोस्तों, इसी तरह से भगवान महात्मा बुद्ध के और उपदेश सुनने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।